हेलो गाइस, माय नेम इज़ हर्षित और आज हम अपने कोर्स से हट के बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत टाइम से हमारा कोर्स की वीडियोस आ रही थी। तो मैंने सोचा आज थोड़ी अलग सी वीडियो पे बनाई जाए जो ऑन डिमांड हो लोगों को, जो लोगों के अंदर क्वेश्चंस रहते हैं बहुत ज़्यादा। सबसे पहली बात बेसिक सी कि क्या एथिकल हैकिंग में आने के लिए प्रोग्रामिंग आनी ज़रूरी है। ठीक है, अब लोग सीधा सीधा हाँ या ना बता देते हैं आपको, ज़्यादातर 99% हाँ ही बोलते हैं। तो मैं इसका एक एक्सपेंड करके रीज़न बताता हूँ, आप खुद समझ जाओगे कि क्यों लोग बोलते हैं। देखो, सबसे पहली बात, अगर आपको किसी भी चीज को पढ़ना है, ठीक है, आप हैकिंग में पढ़ रहे हो, देखो वहां दो तरीके से आप पढ़ सकते हो। एक होता है कि ऊपर ऊपर सरफेस स्टडी कर लिया हमने, से ऊपर ऊपर का मेन जान लिया कि भाई ये टूल्स हैं, एनमैप है, मेटास्प्लॉइट है, मुझे करियर नहीं बनाना, मैंने जान लिया, ठीक है, मुझे अवेयरनेस है इस बारे में। अब एक होता है कि मुझे करियर बनाना है, तो आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा चीजों की, सीधी सी बात है। ठीक है, अगर आप डेप्थ में जाना चाहते हो, ठीक है, आपने सीख लिया एनमैप कोई भी सीख लेगा क्योंकि वो टूल है, कोई भी उसमें कुछ भी डालेगा कमांड्स और चला सकता है उसे, उसमें कोई आपने बहुत बड़ी तोप नहीं चला दी है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसे डेप्थ में पढ़ना चाहते हो, उसे समझना चाहते हो, वो कैसे काम करता है समझना चाहते हो, तो कैसे समझोगे? बना तो इन द एंड वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही है एक। ठीक है, तो अगर उसको आपको डेप्थ में समझना है वो कर क्या रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा उसका प्रोग्राम कर क्या रहा है, वो इन डेप्थ अंदर कर क्या रहा है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीख के खुद से एनमैप का छोटा सा वर्जन, जरूरी नहीं है पोर्ट स्कैनर, नॉर्मल पोर्ट स्कैनर जो पोर्ट स्कैनिंग करता हो किसी आईपी की, अपने आप से किसी लैंग्वेज में बनाओगे ना, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पोर्ट स्कैनिंग होती क्या है भाई, ये कर क्या रहा है एनमैप बैकएंड पे, ये इतनी जल्दी रिजल्ट कैसे ला रहा है, थ्रेडिंग बोलते हैं जिसे, स्पीड अप, वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये प्रोग्रामिंग में आप सब समझते हैं अपने आप। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि प्रोग्रामिंग सीखो। अगर आपको डेप्थ में चीजों में जाना है तो हर चीज प्रोग्रामिंग से बनी है कंप्यूटर के अंदर, वेबसाइट हो, ऐप हो, ठीक है, आप ओएस चला रहे हो अपना, कुछ भी आप गेम खेल रहे हो, सब कुछ बना तो प्रोग्रामिंग से ही है ना। अगर इन डेप्थ जाना है तो प्रोग्रामिंग ही समझनी पड़ेगी इन द एंड उसकी आपको। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि प्रोग्रामिंग सीखो, ये है इसका बेसिक सा एक अच्छा सा रीजन जिसे मैं समझूंगा, जिससे आप लोगों को भी समझ आना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करने वाले कि कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो साइबर सिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, आपको सीखनी चाहिए, एथिकल हैकिंग में सीखनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो कोई लिमिटेशन तो है नहीं, आपने 3 सीखी, 4 सीखी, 10 सीखी, 20 सीखी, कोई अंतर नहीं है, सीखते जाओ, अगर सीख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसी रिकमेंड जरूर कर सकता हूं मैं कि जिसके बिना ऐसा हो सकता है एक टाइम पे आपको लगे कि यार अब दिक्कत आने लगी है, मुझे सीखनी पड़ेगी। ठीक है, फ्यूचर में ऐसा लग सकता है, हम, मेरे को भी लगा, मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं बिल्कुल ही बचपन से सारी लैंग्वेजेस सीख के आया था, मैंने एक लैंग्वेज सीखी, मैं इस फील्ड में आया, मैंने कंटिन्यू करा। लेकिन जब आप ज्यादा डेप्थ में जाने लगते हो ना, जब आपको लगता है कि मैंने 1 साल डाल दिया है फील्ड के अंदर और आप किसी एक पर्टिकुलर और फील्ड को पकड़ना चाहते हो कि भाई मेरे को इसी में सब ब्रांच इसकी पकड़नी है, लेकिन उसमें तो सी चाहिए, या उसमें मुझे जावास्क्रिप्ट चाहिए, पीएचपी चाहिए, C++ चाहिए, तो क्या होता है कि आप जब फील्ड में जाने लगते हो ना डेप्थ में, तब आपको पता चलता है कि यार यहाँ तो रिक्वायरमेंट इस चीज की है और ये तो मैंने पढ़ा हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, जितना मैं डेप्थ में गया हूँ, जहां जहां मुझे काफी जरूरत पड़ी जिन लैंग्वेजेस की, ठीक है, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ कौन कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी में। तो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो वो है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट किस लिए यूज होती है, कहाँ यूज होती है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे मेन रीजन। ठीक है, जावास्क्रिप्ट सबको पता है लैंग्वेज है। देखो, जावास्क्रिप्ट का मेन कारण क्या है, ये वेबसाइट्स के बैकएंड में बहुत यूज होती है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ एक बढ़िया सा एग्जांपल देके। ठीक है, हम डालते हैं, ये नॉर्मल गूगल दिख रहा है आपको, गूगल, ठीक है, ये गूगल है। अब यहाँ गूगल, ये जो लिखा हुआ है ये सब काम है किसका, HTML का। ठीक है, HTML का काम है, ये गूगल लिख दिया और अच्छा सा ये लगा दिया, बैकग्राउंड वगैरह सेट कर दिया, बढ़िया HTML से हुआ है। ठीक है, अब आप देखो, अगर हम HTML से, ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स, इस बॉक्स को अगर हम HTML से बनाते हो तो पता है कैसे रेक्टेंगुलर सा एक डब्बा सा टाइप का आ जाता। ठीक है, लेकिन अब ये 3D से टाइप का दिख रहा है, कर्व है साइड में, बहुत सुंदर सा है। ठीक है, ये काम किसका है, CSS का। तो HTML का क्या है, बेसिक एक स्ट्रक्चर दे दिया। ठीक है, घर के पिलर खड़े कर दिए HTML ने। अब घर की जब हम वॉल्स बना रहे हैं सारी, ठीक है, वॉल्स बना रहे हैं, उसे सुंदर दिखने के लिए उसमें वॉल्स बना रहे हैं सारी, चारों तरफ से कवर। ठीक है, पिलर किसने दिया, एक पूरा स्ट्रक्चर था कि ये बॉक्स होगा, ये बॉक्स फॉर्मेट में होगा एक। ठीक है, तो ये किसने स्ट्रक्चर दिया, HTML ने। अब उसमें कर्व होगा, अच्छा सा दिखेगा। ठीक है, गूगल पे रंग बिरंगा गूगल होता है, ठीक है, जो लिखा आता है, तो वो CSS का काम है, वो सारा काम करते हैं CSS, जो सजावट का काम होता है। अब यहाँ पे, ठीक है, हमने वेब पेज बना लिया, अगर मैं यहाँ कुछ सर्च कर रहा हूँ और वो काम ही ना करे, मैं सर्च का बटन दबा रहा हूँ और कुछ फायदा ही ना हो, ठीक है, मैं कुछ भी दबा रहा हूँ और यहाँ फायदा ना हो, लेकिन जैसे ही मैं एंटर मारता हूँ ये सर्च पेज काम करने लग जाता है। ये काम होता है जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट क्या करती है, फंक्शनैलिटी डालती है चीजों के अंदर। ठीक है, फंक्शनैलिटी डालती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल, घर बना के खड़ा कर दिया, बस वो घर है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या, उसका इस्तेमाल कौन करेगा, वो इस्तेमाल करेगा इंसान, जो उसके अंदर ह्यूमन रहने आएंगे। ठीक है, सबसे अच्छा है
तो वर्किंग कौन कर रहा है मेन, ठीक है। अगर आप बटन दबा रहे हो, वो बटन बना दिया HTML और CSS ने मिलकर एक सुंदर सा बटन बना दिया, लेकिन वो बटन पे क्लिक करते रहो, कुछ करेगा ही नहीं वो बटन, तो फायदा क्या। लेकिन अगर उस बटन पे लिखा हो सर्च और आप क्लिक करो और वो सर्च हो जाए जो भी आपने चीज करी है, वो काम है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या डाल रही है, फंक्शंस डाल रही है उसके अंदर की सर्च पे बटन पे दबाते ही तुम्हें सर्च करना है पूरे वेब को, ये काम है जावास्क्रिप्ट का। तो आप समझो जावास्क्रिप्ट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बग बाउंटी में जाना है, वेब में जाना है, तो जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि 80% वेबसाइट्स में मैं आपको बताऊं तो जावास्क्रिप्ट यूज होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे जावास्क्रिप्ट का यूज होता है अगर 80% वेबसाइट्स की बात करूं, क्योंकि वो ही फंक्शनैलिटी डालती है। आजकल पाइथन भी चल गई है थोड़ी बहुत, लेकिन उतना ज्यादा स्कोप नहीं आया है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो कर सकती है वो अभी तक कोई लैंग्वेज नहीं कर सकती। बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है और वेबसाइट को जैसा वो बना सकती है कोई लैंग्वेज अभी तक नहीं बना सकती, ठीक है। तो अब आप समझ गए मेरे ख्याल से जावास्क्रिप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम सेकेंड लैंग्वेज की बात करें, अपने अपने आइडिया लगा लो दिमाग में क्या हो सकती है, ठीक है। मैं 2 सेकंड 3 सेकंड दे रहा हूं आप लोगों को, सोच लो क्या सोचना है, फिर मैं टाइप करना शुरू करूंगा। तो हमारी सेकंड लैंग्वेज जो है वो है सी लैंग, ठीक है, सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज है, ठीक है। तो क्यों है ये मैं बताता हूं। देखो सी बहुत पुरानी हो चुकी है, ठीक है, लोग इसको ज्यादा रिकमेंड नहीं करते। अब मैं बताता हूं क्यों सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब आप ये सुन के शॉक्ड हो गए कि 90% जो भी सॉफ्टवेयर्स बने हैं, चाहे वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडोज हो, लिनक्स हो, एंड्रॉइड हो, मैक ओएस हो, iOS हो, ठीक है, आपके गेम्स बनते हैं बहुत सारे, ठीक है, GTA के गेम्स बनते हैं आपके बहुत सारे, तो उन सब में बहुत हद तक सी यूज होती है। 90% ऑफ द सॉफ्टवेयर जो अभी तक वर्ल्ड में बने हैं वो सी पे बने हुए हैं। सोचो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सी, ठीक है। तो सी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब सी का काम क्या आता है एथिकल हैकिंग में, भाई ये सब तो बन गए, ठीक है। अब सी का काम क्या है, हमें डेवलपर तो बनना नहीं जो हम इन्हें बनाए। तो अब आप खुद सोचो, ठीक है, जब सब चीजें इसी से बनी है तो आप समझोगे कैसे। एक आपने सोच लिया कि भाई जावास्क्रिप्ट तो वेबसाइट में काम आ गई। अब आप सोच रहे हो कि भाई एक exe फाइल है, ठीक है, जो सी में बनी है, मुझे इसे हैक करना है, यानी कि मुझे इसे एक्सप्लॉइट करना है कि मैं इसकी मदद से मैं इसे हैक करूं पहले और उसकी मदद से फिर मैं कंप्यूटर हैक कर लूं। तो उसे हैक कैसे करोगे जब तक वो समझ ही नहीं आएगी उसके अंदर लिखा क्या है। वो सब सी ने करा है। विंडोज की डेप्थ में पढ़ना है, विंडोज को हैक होती है, विंडोज XP हैक होती है, विंडोज 7 आप सुनते हो, विंडोज 10 को हैक कर लिया। कैसे कर रहे हैं, वो सी के कोड चला रहे होते हो, आप तो ऊपर से टाइप कर देते हो, लेकिन सी के बड़े बड़े कोड लिखे होते हैं, क्योंकि पूरी विंडोज जो है वो सी में है। तो जिनको हैक करना होता है वो सी समझते हैं, वो देखते हैं कि यार यहाँ गलती करी हुई है इसने कोड में, हम इसका फायदा उठा सकते हैं। तो सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करती है। इसे हम कहते हैं एक तो बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन। बाइनरी का मतलब क्या होता है, जो बाइनरी जो डबल क्लिक करने से आपके चलती है लिनक्स के अंदर, वो बाइनरीज होती है, ठीक है। exe बाइनरी है एक जो डायरेक्ट क्लिक करने पे चल रही है आपकी, ठीक है। अब आप पाइथन की फाइल पे डबल क्लिक करोगे तो पाइथन तो चल नहीं जाएगी, लेकिन exe चल जाएगी, MSI होती है, ये सारी फाइल्स विंडोज के अंदर चल जाती हैं। तो ये होती है बाइनरी, इन्हें हम कहते हैं बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि वो जो बाइनरीज है exe उनको हैक करना, उनके थ्रू फिर हम सिस्टम हैक करते हैं। ये तरीके होते हैं, हम विंडोज को ही हैक करें, विंडोज में कोई गलती निकल गई, ठीक है। तो ये सब होता है। सी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा काम है, अगर आप डेप्थ में जाना शुरू करोगे तो सी बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो सी। अब तीसरी लैंग्वेज मेरे ख्याल से ये सबको पता होगी, ठीक है, ये दुनिया को पता है कौन सी लैंग्वेज है। आप लोगों ने भी अंदाजा लगा लिया होगा, दुनिया भर के यूट्यूबर्स से सुनते हो, ब्लॉग्स में पढ़ते हो, ये है हमारी पाइथन, ठीक है। अब हमारी पाइथन, अब लोग तो बड़ी आसानी से बोल देते हैं भाई पाइथन सीखो, एथिकल हैकिंग में, साइबर सिक्योरिटी में जाना है, पाइथन सीख लो। बताते नहीं रीजन क्यों सीख लो, भाई वो ईजी है पाइथन इसलिए सीख लो, ठीक है। तो इजी के चक्कर में थोड़ा ना सीखना है, अगर इजी करना होता तो हम एथिकल हैकिंग में आते, क्यों, इतना इजी तो है नहीं मेरे ख्याल से भी एथिकल हैकिंग फील्ड। इजी के चक्कर में मत सीखो, मैं आपको समझाता हूँ ओरिजिनल रीजन क्या है, पाइथन लोग क्यों प्रेफर करते हैं, ठीक है। देखो इसका सबसे बढ़िया रीजन मैं आपको बताता हूँ। एक ना एग्जांपल लेते हैं, आपके पास ना 50 फाइल्स है, ठीक है, 50 फाइल्स हैं आपके पास। आपको क्या करना है, मैं एक टास्क देता हूं कि आपको हेलो वर्ल्ड ढूंढना है, और हेलो वर्ल्ड 50 की 50 फाइल में किसी में भी एक फाइल के अंदर कहीं पे बीच में मैंने छुपा रखा है, ठीक है। 50 फाइल के अंदर एक वर्ड ढूंढना है आपको सारी को, ठीक है। वो बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स भी हो सकती। अब यहां पे काम आता है पाइथन का। क्यों, देखो मैं समझाता हूं। पाइथन का फायदा ये है कि अगर वही टास्क, ठीक है, 50 फाइल वाला बोल रहा हूं मैं, 50 फाइल के अंदर एक वर्ड को ढूंढना, यही अगर मैं पाइथन से लिखूं ना, 10 लाइन के अंदर अंदर बता रहा हूं, 10 लाइन के अंदर अंदर आप ये काम कर सकते हो। 10 लाइन्स बहुत कम होती है, 10 लाइन के अंदर अंदर का काम कर दोगे, 10 से ज्यादा नहीं होगी, 10 भी नहीं होगी, उससे कम में काम करा जा सकता है पाइथन के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं सी लैंग की, जो सी लैंग का सिंटेक्स है, लिखने का तरीका है, वो पाइथन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। देखो वो बहुत पुरानी बनी हुई, सबसे पहली बनी हुई लैंग्वेजेस में से एक है, ठीक है। तो सोचने वाली बात है, उस समय तक इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। इस कारण से सी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है लिखने में, ठीक है, लेकिन काम बहुत आती है, ठीक है। तो सी का फायदा एक और बताऊं मैं आपको, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा। सोचो
जिन्होंने एक विंडोज लिखी, लिनक्स लिखी, क्या है आज के टाइम के, खुद सोचना 1990s 1980s के चले हुए आ रहा है, ठीक है। उस समय तक पाइथन नहीं आई थी, उस समय तक ज्यादातर स्कोप, पूरी मार्केट कवर जो ज्यादातर था वो सी लैंग का था। इस चक्कर में वो लोगों ने भी सी सीखी, अपने स्कूल में सीखी, अपने कॉलेजेस में सीखी, खुद से सीखी, तो सी ही थी उस समय जो थी, तो उन्होंने सी में बनाया। और सी में ही बन सकता है ओएस। असेंबली लैंग्वेज होती है वो बहुत हार्ड है, उसे छोड़ देते हैं। उसके अलावा पाइथन, जावास्क्रिप्ट ये बहुत ज्यादा हायर लैंग्वेज है, इसमें आप बना ही नहीं सकते ओएस को। ओएस बनाना है तो आपको सी सीखनी पड़ेगी, आपकी मजबूरी है, वरना असेंबली लैंग्वेज सीखो जो कि इससे भी बहुत गुना हार्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे पाइथन की। तो पाइथन मैंने आपको बताया कि पाइथन एक तो देखो सिंटेक्स इजी होता है लिखने में, मैंने बताया 10 लाइन के अंदर आप कवर कर सकते हो, जो सी में काफी बड़ा कोड हो जाएगा। अब सोचो एक चैटिंग का सिंपल सा ऐप बनाना है, मतलब आप भी इधर से कुछ लिखो, सामने वाला भी, दो जने बात करने के लिए चैटिंग का बनाना है। मैं आपको एक बढ़िया सा एक चीज बताऊं, वो चैटिंग का लिखने के लिए आप 20 लाइन्स के अंदर एक क्लाइंट यानी कि एक आपका फ्रेंड और आप, ठीक है, 20 लाइंस के अंदर दोनों का मिला के, यानी कि क्लाइंट और सर्वर दोनों का आप 20 लाइंस के अंदर एक चैटिंग एप्लीकेशन लिख सकते हो। बेसिक सी चैटिंग एप्लीकेशन, आप यहां से मैसेज टाइप करोगे, आपके दोस्त के पास जाएगा, आपका दोस्त टाइप करेगा, आपके पास आएगा, और दोनों की फाइल्स मिला के बता रहा हूं, यानी कि आपके फ्रेंड की भी फाइल और आपकी भी, 10-10 लाइन से ऊपर का कोड नहीं होगा, ठीक है। तो सोचो कितना आसान है पाइथन में एक चैटिंग एप्लीकेशन बनाना, इतना आसान है। तो इसीलिए हम पाइथन को प्रेफर करते हैं हर जगह, क्योंकि पाइथन जो है ना वो काम इजी करती है। पाइथन इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब इसका काम यूज वेब डेवलपमेंट में भी होने लगा। डिजेंगो एक फ्रेमवर्क आता है, फ्लास्क आता है, सब लाइब्रेरीज है इसके अंदर। तो जो आप लिखते हो ना बहुत बड़ा बड़ा जावास्क्रिप्ट के अंदर, डिजेंगो वो वर्क 10 लाइन के अंदर कर सकता है। इसलिए पाइथन को लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसका जो कोड है ना वो आपको ज्यादा नहीं लिखना पड़ता। एक तो ईजी है सबसे पहले इसकी लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे सी के अंदर क्या है, सी के अंदर अगर आप ये जो साइन होता है हमारा, ये वाला साइन, ये मैंने बड़ा कर दिया काफी, ये वाला जो साइन है, अगर एक ये साइन नहीं होगा ना, हर लाइन के बाद आपको ये साइन लगाना पड़ता है, और ये साइन नहीं होगा तो वो एरर देगा, सीधी सी बात है, ठीक है। पाइथन में कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसा माना है वैसा लिखो, पाइथन इजी है। तो अब मैं बताऊं रैंकिंग के हिसाब से आपको कौन सी सबसे पहले सीखनी चाहिए, कौन सी सबसे बाद में, अगर मैं अपनी रैंक लगाऊं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा प्रेफरेंस है, सबसे पहले पाइथन पे जाओ, ठीक है। पाइथन पे क्योंकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कैसे कंडीशंस होती हैं, कैसे लूप्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पाइथन के अंदर, आपका पाइथन समझ आने लग जाए, पाइथन पे काम करना हाथ चलने शुरू हो जाए, देन उसके बाद आप शिफ्ट कर लो सी पे। क्यों? क्योंकि आपको समझ आ जाएगा पाइथन का, तो आप सी भी समझ जाओगे, लिखने का तरीका ही तो अलग होगा, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, कैसे कंडीशंस वर्क करती है, कैसे लूप्स वर्क करते हैं, वो सब समझ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, आपको जावास्क्रिप्ट पहले सीखनी है, आप जावास्क्रिप्ट पहले सीख सकते हो, सी पहले सीखनी है, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रेफर इसलिए करा सी पहले। देखो पाइथन और सी का काम एक ही रहेगा, मतलब एक ही इन द सेंस वो वेब एप्लीकेशंस में काम नहीं आने वाली ज्यादा। अगर आप पाइथन से चाहो तो कर सकते हो, लेकिन एथिकल हैकिंग में इतना काम नहीं पड़ेगी आपके, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट जो है वो वेब बेस्ड बहुत ज्यादा रहेगी, तो पहले आप इन दोनों को निपटा लो, फिर एक बार वेब पे जाओ। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, आपको वेब का पहले सीखना है तो आप पहले जावास्क्रिप्ट सीखो, फिर पाइथन एंड सी सीख सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेब को एक तरफ रखो और इन दोनों को एक तरफ, ठीक है। ऐसा मिक्स मत करना, पहले पाइथन सीखी जिसका वेब का कोई काम नहीं, फिर जावास्क्रिप्ट सीखी जिसका वेब का पूरा काम है, फिर सी सीखी जिसका वेब का कोई काम नहीं। ऐसे करके कोई फायदा नहीं, इससे बढ़िया है पहले पाइथन फिर सी फिर जावास्क्रिप्ट सीखो, तो काफी अच्छा रहेगा। उसके अलावा अगर आप रिकमेंड करो कि भाई ये तीनों तो मैंने सीख लिया, अब क्या सीखूं, PHP इज अ ग्रेट लैंग्वेज, रूबी सीख सकते हो, रूबी बहुत चलती है। गोलैंग नहीं आई है, गोलैंग बहुत अच्छी चल रही है मार्केट में इस समय। कॉटलिन अगर आप ऐप डेवलपमेंट में जाना है, ठीक है, जावा पुरानी हो गई है, कॉटलिन रिप्लेस करती जा रही है, तो कॉटलिन सीख सकते हो आप, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, ठीक है। पर्ल सीख सकते हो, तो बहुत अच्छी अच्छी लैंग्वेज है, इनमें से कुछ भी सीख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।